हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं, दोपहर हो या शाम हो या फिर कोई और समय, YouTube तो हमेशा ही अवेलेबल है। आप कभी भी देख सकते हैं। जब कभी आप इन कार्यक्रमों को देखते हैं, याद रखें कि हर बार परमेश्वर आपसे बात करते हैं। तो इसी सोच के साथ जब कभी आप कार्यक्रम देखते हैं, आप पूरे गौर से वचनों को सुने। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचनों के द्वारा जीवित रहता है, इस बात को आप अनुभव करने पाएंगे। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आज दोबारा आपसे हम सुनना चाहते हैं, अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? रात को क्या आपको अच्छी नींद आई? आजकल कई लोग यह कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती, अच्छी तरह सो नहीं पाते। सोने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। यस, कभी कभी ऐसा होना, कभी कभी नींद नहीं आना, यह लाजमी है, सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन हर रोज नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां लेते हैं या फिर किसी प्रकार का नशा करते हैं, शराब पीते हैं, या फिर नींद नहीं आ रही इसलिए उस समय का दुरुपयोग करने का आप कभी भी प्रयास ना करें। एक एक रोज हो सकता है कि हमें नींद ना आए। इसके कई सारे कारण हैं। इनमें आजकल लोग स्क्रीन के एडिक्ट हो रहे हैं ना, खासकर जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, दिन भर सिस्टम के सामने उन्हें बैठना होता है। काम के बाद हम सिस्टम तो स्विच ऑफ कर देते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को स्विच ऑफ होने में समय लगता है। आंख हम शट डाउन कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन को शट डाउन होने में 30-40 मिनट लगते हैं। तो जब आपको नींद नहीं आती, उस समय में आप क्या करते हैं? क्या टीवी देखते हैं? कई लोग नींद ना आने की वजह से टीवी को ऑन कर देते हैं और आधी आधी रात तक टीवी देखते रहते हैं। कई लोग तो पूरी रात आधी नींद में टीवी देखते ही रहते हैं। क्यों इस तरह हमें अपने समय को बर्बाद करना है? अगर नींद नहीं आ रही, मैं क्या करता हूं जानते हैं? घुटनों पर प्रार्थना करता हूं, नहीं तो बाइबल को निकालकर पढ़ने लगता हूं। कई बार काफी बोझ तले दबे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, प्रेशर में होते हैं, हमें नींद नहीं आती है। अरे कल सुबह उठते ही मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मीटिंग के लिए जाना है, अरे कल सफर करना है, या फिर कल ये काम है, वो काम है, बड़ा परेशानी वाला काम है। जब हम सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती। ऐसे समय में क्या करना है? उन बातों को हमें प्रार्थना में रखना चाहिए। अपने बोझ को तुम प्रार्थना में मेरे सामने लाओ। मैं तो पेपर पर पेन से लिख लेता हूं, क्या क्या काम मुझे करना है, कहां कहां जाना है, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, सब कुछ लिख लेता हूं। फिर प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये तमाम कार्य कल मुझे करने हैं, आप मेरी सहायता करें। अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से मुझे भरें ताकि इन कार्यों को मैं कल खत्म करने पाऊं। तुरंत ही मुझे नींद आ जाती है। आज से अगर आपको नींद नहीं आ रही, बाइबल निकालें और पढ़ें। एस्तर की पुस्तक में एक राजा को नींद नहीं आती। आइए वचन में इसे देखते हैं। एस्तर की पुस्तक 6वां अध्याय, पहली आयत से। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और राजा को पढ़कर सुनाई गई। उन दिनों में बाइबल नहीं हुआ करती थी। व्यवस्था की पुस्तकों में कुछ ही पुस्तकें थीं, कुछ ही प्रतियां मौजूद थीं, संग्रहण नहीं हुआ था। पर यहां एक अविश्वासी राजा, जिसे जब रात को नींद नहीं आ रही, राज्य के समाचार की जो इतिहास की पुस्तक थी, डायरी मान लीजिए, आज राज्य में क्या कुछ हुआ डायरी में लिख लेते थे। उस राज्य समाचार पुस्तक को राजा मंगवाता है और रात भर उसे पढ़वाता है, उससे सुनता है कि राज्य में क्या कुछ हो रहा है, कहां पर बढ़ोतरी है, कहां पर कमी है। इन तमाम चीजों को वो रात भर
पढ़वाता है। क्या आपको डायरी लिखने की आदत है? आजकल तो हम पेन पेपर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते ना। परमेश्वर की अच्छाइयों को, उनकी भलाइयों को अगर हमें याद रखना है, डायरी में लिख लेना काफी अच्छी आदत है। उन्हें नोट कर लेना अच्छी बात है। कई लोगों को उनके उद्धार की तारीख याद नहीं होगी। कई लोगों को तो अपना जन्मदिन तक भी याद नहीं रहता। यह सब छोड़िए, कई लोगों को अपनी मैरिज एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती है। बच्चों की उम्र क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। रुकिए, रिकॉर्ड को देखकर बताता हूं। कहीं तो मैंने लिख के रखा होगा। फिर उस नोट को ढूंढना वे शुरू करते हैं। परमेश्वर की भलाइयों को हमेशा याद रखा कीजिए। प्रभु की भलाइयों को याद रखिए। एक एक दिन प्रभु कितनी भलाई मेरे जीवन में कर रहे हैं, कितने खतरों से प्रभु मुझे बचाते हैं, मेरी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने आपके प्रार्थना के जवाब को दिया। क्या आपके पास कोई सूची है? क्या कम से कम अपने मन में उन्हें रखा है? चलिए छोड़िए, आजकल तो सबके पास मोबाइल कैमरास, मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए हैं ना। तो क्या आपने एक पिक क्लिक करके रखी है ताकि जब कभी आप उसे देखें आपको तुरंत वो घटना याद आएगी? क्या ऐसा करते हैं? प्रभु के सानिध्य में अपने समय को गुजारें। अगर नींद नहीं आ रही तो वेस्ट ना करें, प्रभु के साथ उस समय को गुजारें। प्रभु की भलाइयों को याद करें और उनका धन्यवाद करें। उनके किसी भी उपकार को ना भूलना वचन हमें बताता है। तो यहां राजा जब अपने राज्य के इतिहास की पुस्तक को पढ़ रहा है, वहां पर एक भाग आता है परमेश्वर अविश्वासियों से भी किस प्रकार बात करते हैं। वहां देख सकते हैं, अविश्वासियों से बात करने वाले परमेश्वर के अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही आपकी नींद को रोका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु परमेश्वर आपसे कह रहे हो कि तू उठ, तुझे प्रार्थना करना है, तू समस्या में गिरने वाला है, परेशानी सामने आने वाली है, इसलिए तो अभी ना सो। जैसे ही किताब खोली गई, देखिए कौन सा पन्ना सामने आता है। 2 लोग राजा को मारने का प्रयास करते हैं, जिससे मोर्देकाई, जो कि राजा का द्वारपाल भी था, उसके प्रकट करने की वजह से राजा के प्राण बच जाते हैं। राजा हत्या से बच जाता है। वहां लिखा हुआ था, तुरंत ही यह राजा उस घटना को याद करता है। अरे, इसने मेरे प्राणों को बचाया है। क्या हमने मोर्देकाई का सम्मान किया था? क्या हमने मोर्देकाई को कुछ इनाम दिया था? राजा जब पूछता है, अगर कुछ किया होता तो उस पुस्तक में लिखा होता ना, हमने ये किया। लेकिन वहां कुछ भी नहीं लिखा था। वहां कौन है? राजा पूछता है। मोर्देकाई की हानि करने के लिए षड्यंत्र रचकर द्वेष से भरा हुआ षड्यंत्रकारी हामान, मोर्देकाई की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचने वाला हामान वहां खड़ा था। वहां कौन है पूछने पर, मैं हामान यहां पर हूं। अच्छा, गुड। एक सवाल करता है, हामान, राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ क्या करना चाहिए? तुरंत हामान को लगता है, मेरे सिवाय राजा किसकी प्रतिष्ठा करेंगे? मैं नहीं तो और कौन? लोगों की सोच देखिए, हमेशा मैं अपने आप के लिए सोचकर कहता है राजकीय वस्त्र उसे पहनाया जाए, राजकीय मुकुट पहनाया जाए, राजकीय घोड़े पर बिठाया जाए और फिर उसे पूरे नगर के चौक पर घुमाया जाए। राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है वह ऐसा है, बताया जाए। सुनकर राजा कहता है, जैसा तूने कहा, यह सब कुछ तू द्वारपाल मोर्देकाई के साथ कर। जब राजा कहता है, हामान सुनकर, अरे मैंने क्या किया? पर अब दूसरा चारा नहीं। षड्यंत्र रचकर मोर्देकाई को मारने का जो प्रयास हामान ने किया, अंततः उन्हीं हाथों से उसे मोर्देकाई का सम्मान करना पड़ा। उसे राजवस्त्र पहनाया, राजमुकुट पहनाया, घोड़े पर बिठाया, चौराहे चौराहे पर घुमाया और जब घर जाता है वो रोता है। दूसरी ओर मोर्देकाई, अरे अब मुझे द्वारपाल के रूप में यहां काम करने की क्या जरूरत? स्वयं राजा ने मेरी प्रतिष्ठा की है कहते हुए घमंड नहीं करता, लेकिन अपने वस्त्रों को साइड में रखकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करता है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, शायद आपको खतरों से बचाने के लिए, किसी अच्छे काम को करने के लिए
शायद किसी अर्जेंट काम को आपको खत्म करना है, कोई जिम्मेदारी जो कि प्रभु की योजना आपके लिए है, कहीं उसके लिए तो प्रभु आपको तैयार नहीं कर रहे। उसे छोड़कर अरे मुझे नींद नहीं आ रही कहते हुए सोने के लिए कठिन प्रयास करने से, नींद नहीं आ रही इसकी वजह से जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं, उसकी वजह से परमेश्वर के दर्शन को, प्रभु की योजनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे। उनकी योजनाओं को समझे बिना परमेश्वर के हाथों में एक अनुपयोगी पात्र होकर हम रह जाएंगे। इसलिए अगर नींद नहीं आ रही, एक और है जिसे नींद नहीं आई। दानियेल को सिंह की गुफा में डाला जाता है। राजा ना चाहते हुए भी डालता है। दानियेल धर्मी है, उसे पता है, लेकिन दानियेल पर दोषारोपण करते हुए कई लोग द्वेष की वजह से कोई भी किसी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे सिंह की गुफा में डाला जाएगा। एक नियम बनाते हैं, लेकिन दानियेल इंसानों से नहीं डरता था, नियमों से नहीं डरता था। हर रोज वो जैसा करता था, अपने कमरे में जाकर जब घुटनों पर प्रार्थना करने लगता है, लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और राजा के पास उसे लाते हैं, क्योंकि यह राजा की आज्ञा थी और खुद राजा अपनी आज्ञा से पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए दानियेल को सिंह की गुफा में डालते हैं। लेकिन उस रात को राजा को नींद नहीं आती। देखिए दानियेल की पुस्तक 6वां अध्याय 18वीं आयत। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन के पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई भी वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे रात को नींद नहीं आई। उस रात को उसने भोजन नहीं किया। साधारण तौर पर राजा के महल का माहौल किस तरह होता है आप जानते हैं ना, म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह, मदिरा वगैरह, कुल मिलाकर एक मौज मस्ती का माहौल होता है। उस दिन राजा ने उसे बंद करवा दिया और उसने भोजन नहीं किया। मैंने एक निर्दोष को सिंह के गुफा में डाला है समझकर रात भर ना ही उसे नींद आती है। सुबह का इंतजार करके बैठा रहा। सुबह होते ही वह सिंह की गुफा के पास जाता है। दानियेल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सके? समझ रहे हैं, कई बार हम सुबह का इंतजार करते रहते हैं, खतरे से बचने को लेकर हो, या फिर अपने नौकरी को लेकर या किसी अन्य चीज को लेकर चिंतित रहते हैं। जब रात भर उसे सोच सोच नींद नहीं आती, बहुत बार नींद आने के लिए हम म्यूजिक वगैरह लगा देते हैं, या फिर नींद आने के लिए हम शराब वगैरह पी लेते हैं, या फिर व्यर्थ चीजों में अपने मन को लगाते हैं। इसके विपरीत यदि प्रभु की योजना समझने वाले हों, वो समय जब हमें नींद नहीं आई उसे हम उपयोगी बना सकते हैं प्रभु के साथ में समय बिताते हुए, और यही प्रभु की इच्छा है। इसलिए आज से अगर आपको नींद नहीं आती, उठें और उठकर प्रार्थना करें। यदि नींद आ भी रही हो तो प्रार्थना करने के समय जागृत रहते हुए प्रार्थना करने को अपनी आदत बनाएं। यदि हम प्रभु की नजरों में उपयोगी साबित होना चाहते हैं, जब हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई के लिए समर्पित होते हैं, दिए गए हर एक मौके का जब हम उपयोग करते हैं, केवल अपने आप के लिए नहीं अनेकों के लिए हम आशीष के कारण बनते हैं। प्रभु जिन कार्यों को आपके द्वारा करवाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें करने के लिए यदि आप प्रभु की परिधि में तैयार रहें, आपके द्वारा अद्भुत कार्य करवाने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार हैं। पिता के रूप में, मां के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, अनेक जिम्मेदारियों को हमारे द्वारा करवाने, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए आशीष का कारण बनाने प्रभु तैयार हैं। विश्वासियों को बलवंत करने, आपके द्वारा अनेक अद्भुत कार्य करवाने प्रभु को हमारी आवश्यकता है। आज प्रभु स्वर्गदूतों की इच्छा नहीं रखते, बल्कि उनके अधीन और आज्ञाकारी रहकर जीने वाले इंसानों को वे चाहते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हम आपकी योजनाएं समझ नहीं पाते। यह बातें मेरे जीवनों में क्यों हुई, कई बार हम समझ नहीं पाते।
इस वजह से हम निराश भी हो जाते हैं। कई बार नींद नहीं आती, अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी आत्मा प्रेरित करती है उठकर प्रार्थना करने, उठकर आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने, उठकर आपके सानिध्य में समय गुजारने और आपकी योजनाओं को समझकर उन्हें पूरा करने, पिता परमेश्वर हमें तैयार करें। प्रभु, हम में से प्रत्येक के लिए आपकी एक योजना है। प्रभु, आज दिन भर हमें कहां कहां जाना है। प्रभु, आज दिन भर हमें किन किन से मिलना है। उन तमाम बातों को आप जानते हैं और उन तमाम बातों के लिए आपके पास एक योजना है। प्रभु, उस बात को समझकर, और प्रभु की जो योजना है वो मेरी भलाई के लिए है, यह समझकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपनी गवाही को भी हमारे साथ अवश्य शेयर करें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के